गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में एक वन में अपनी मधुर बंसी बजा रहे थे। उसी समय वहां एक हिरण भागते हुए आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे आकर छुप गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस हिरण को देखा तो वह काफी थका हुआ और डरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। उसके ठीक कुछ समय के बाद ही वहां एक शिकारी भी भगवान श्री कृष्ण के पास आया जो उस हिरण का शिकार कर रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण उस हिरण को उस शिकारी से बचाने लगे तब उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, आप मुझे इसका शिकार करने दें जिससे मैं इसको मारकर इसके शरीर के मांस को अपना आहार बनाकर अपनी भूख को शांत कर सकूं। शिकारी के मुख से ऐसी बात सुन भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोकते हुए कहा कि तुम क्यों इस असहाय जीव को मारकर खाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास अपना पेट भरने के लिए कोई और साधन नहीं है? इस वन में तरह तरह के फल वृक्षों पर लगे हैं, उनको खाकर भी तुम अपनी भूख को शांत कर सकते हो, जिससे एक निर्दोष जीव की हत्या भी नहीं होगी और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। क्या तुमको पता नहीं है कि जीव हत्या करना पाप है? यह सब सुन शिकारी कृष्ण से बोला, मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि यदि मैं इस हिरण को मारूंगा तो यह हिरण अपनी पशु योनि के जन्म से मुक्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। तुम ऐसा करके क्यों पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार करना पाप है या पुण्य? क्या तुम ये नहीं जानते? शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित नहीं हूँ, परंतु मैं यह मानता हूँ जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इस हिरण को मारकर इसको पशु योनि से मुक्त कर रहा हूँ, तो मुझे पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम जिस जीव को मारोगे वो उस योनि से मुक्त हो जाएगा? शिकारी बोला, जहां तक मैंने सुना है राजा लोग भी शिकार किया करते थे। शिकारी ने ऐसे अनेकों तर्क श्री कृष्ण के सामने रखे और फिर बोला, अब बताओ मांसाहार पाप है या पुण्य? शिकारी की बातों से भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मांस खाने से इसकी बुद्धि भी तामसिक हो गई है, जिस कारण इसे अपने सही गलत का ज्ञान नहीं रहा। तब भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने शिकारी से कहा कि तुम मेरी एक कथा सुनो, इसके बाद तुम इस हिरण का वध कर सकते हो। शिकारी ने सोचा, चलो कथा सुन लेते हैं, जिससे उसका मनोरंजन भी हो जाएगा और उसके बाद में वह हिरण का वध भी कर लेगा। तो भगवान कृष्ण ने शिकारी को कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया, प्राचीन समय में मगध के राज्य में बारिश न होने की वजह से घोर सूखा पड़ गया था, जिससे राज्य में उस वर्ष कोई भी फसल नहीं हुई, जिससे राज्य में खाद्य सामग्री की बहुत कमी हो गई। राजा ने सोचा, अगर खाद्य सामग्री की कमी को पूरा नहीं किया गया तो प्रजा भूखी मरने लगेगी। राज्य के खाद्य भंडार में भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। तब राजा ने इस समस्या के हल निकालने के लिए एक सभा बुलाई। इस सभा में राजा के महामंत्री के साथ प्रमुख सामंत भी आए। राजा ने राज्य की प्रजा के भोजन की व्यवस्था को हल के लिए सबसे अपने विचार रखने को कहा। उस सभा में एक सामंत ने राजा के सामने उपाय रखा। सामंत ने कहा कि एक विधि है, यदि राजा की प्रजा जीवों को मारकर उनके मांस का आहार का इस्तेमाल भोजन के रूप में करे तो इसका हल हो जाएगा और इस तरह राज्य का धन भी खर्च होने से बच जाएगा और भुखमरी की समस्या भी नहीं रहेगी। वह सामंत एक मांसाहारी व्यक्ति था, इसलिए उसके दिमाग में ऐसा विचार आया। उसकी बात सुनकर कई सामंत उसका समर्थन करने लगे, परंतु राज्य के महामंत्री जो एक धार्मिक और अहिंसा प्रेमी थे, उनको यह सलाह अच्छी नहीं लगी। राजा ने महामंत्री से पूछा कि आपकी राय क्या है, जल्द ही बताएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा भूखी रहे।
तब महामंत्री ने राजा से कुछ समय मांगा। राजा ने महामंत्री को समय दिया और जल्दी इसका हल निकालने का आग्रह किया। राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया था। महामंत्री ये नहीं चाहते थे कि किसी जीव को मारकर राज्य की प्रजा इस भुखमरी से बचे। महामंत्री देर रात उस सामंत के घर गए जिसने जानवरों के मांस को खाने के लिए सुझाव दिया था। रात में सामंत महामंत्री को देख अचंभित हो गया। उसने महामंत्री से पूछा, आप इतनी रात में मेरे घर आए हैं, इसकी वजह क्या है? तब महामंत्री ने सामंत से कहा कि हमारे राजा का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है। उसको देखने आए राजा के वैद्य ने कहा है कि राजा को 2 तोले मनुष्य के हृदय का मांस चाहिए, राजा के प्राण बच जाएंगे। और राज्य के वैद्य ने मुझे आपके पास भेजा है। आपका शरीर राजा से मिलता जुलता है और आपके हृदय के मांस से ही राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप अपने हृदय के 2 तोला मांस राजा को दे दे। इसके बदले आपको 1 लाख सोने की मुद्राएं और कई नगर दिए जाएंगे। यह सुन सामंत महामंत्री के पैरों में पड़ गया और कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो इसका क्या करूंगा? मुझे माफ कीजिए। सामंत बोला, आपको अपने पास से मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप मुझे छोड़ दीजिए। आप किसी अन्य सामंत से उसके हृदय का 2 तोला मांस ले ले और मैं आज रात ही इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। सामंत वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर भागने लगा। तब महामंत्री ने कहा, तुम अपने घर परिवार छोड़कर क्यों भाग रहे हो? सामंत ने कहा, जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं इस परिवार का क्या करूंगा? जीवन बचेगा तो अपना परिवार पा सकूंगा। यह कहकर सामंत घोड़े पर सवार होकर भाग गया। अब महामंत्री उन सभी सामंतों के पास गए जो प्रजा को मांस खाने के लिए सहमत थे। वे सभी अपने प्राणों को बचाने के लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने लगे। इस प्रकार महामंत्री ने इतना धन एकत्रित कर लिया जिससे वो किसी दूसरे राज्य से प्रजा के लिए भोजन खरीद सकते थे। इसके बाद महामंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वे सभा में दोबारा सभी सामंतों को बुलाएं। राजा ने दोबारा सभा बुलाई और सभी सामंत दोबारा सभा में आए। कुछ समय बाद राजा को अपने सामने सामान्य रूप से सभा में आए देख यह सभी सामंत हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था राजा तो बीमार है। महामंत्री ने उनसे झूठ बोला था। तभी महामंत्री ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने रख दी। राजा ने हैरानी से पूछा, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? तब महामंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के बदले इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी गई है, पर तब भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राज्य के सभी सामंतों ने अपनी जान बचाने के लिए ये स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। अब आप यह समझ सकते हैं कि मांसाहार की कीमत कितनी है। राजा को सारी बात समझ आ गई और अब इस धन को प्रजा की भोजन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। राज्य की प्रजा इस बुरे समय में इस धन की वजह से अपना भोजन जुटाने में समर्थ रहे। उन्होंने इस धन से शाकाहारी फसल और सब्जियां उगाई और वह सब बुरा समय गुजर गया। इस कहानी की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दिया कि जिस तरह हमारे प्राण हमें प्रिय हैं, उसी तरह सभी को अपने प्राण प्रिय होते हैं। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि किसी की हत्या कर उसको इस संसार के चक्र से मुक्त किया जा सकता है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी उचित माना जाना चाहिए। वे अत्याचारी भी यह कह सकते हैं कि वे हत्या नहीं करते, बल्कि मनुष्य को इस संसार के जीवन से मुक्ति दिला रहे हैं। अगर किसी भी जीव को अपना जीवन बोझ लगता है तो वह अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता। किसी मनुष्य की हत्या करना या रक्त बहना बर्बादता है। यदि आप किसी जीव की हत्या अपने स्वार्थ के लिए करते या करवाते हैं, वह भी एक महापाप है। मनुष्य जीवन भर पाप न करे, इसके लिए अच्छे कार्य और सुकर्म करते हैं, पर मनुष्य यह भूल जाते हैं कि जब भी कोई जीव उनके लिए काटा गया या तड़पाया गया, तो उस जीव की हत्या का पाप हमें इस जीवन के साथ साथ अन्य जन्मों में चुकाना पड़ता है। श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी को अपनी गलती समझ आ गई। वह समझ गया कि महानता
जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। उस शिकारी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और कभी मांसाहार ना करने का प्रण लिया और कसम खाई कि वो अपने संपूर्ण जीवन में अब किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। राधे राधे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।